बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि जब न्यू फूड पांडा पर कोई होम शेफ़ आती हैं तो जस्ट इमेजिन आपने फूड पांडा इसलिए अप्लाई किया है कि आप लोग वेट कर रही हैं या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी फूड पांडा डिवाइस आ जाए और फिर हम बहुत कुछ अर्न करें। और फिर क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी मैंने कुछ टॉप मिस्टेक कर जाती हैं। बट टॉप मिस्टेक स्टार्टिंग में आप लोग कर लेती हैं, तो अगर उनसे अवॉइड किया जाए तो वो फिर आप बहुत से नुकसानात से, बहुत से लॉस से आप बच सकती हैं। फिर क्या होता है, आपका बिजनेस चलता नहीं है तो बस फिर आप जाने अनजाने में कंटिन्यूसली वो गलतियां करती चली जाती हैं। तो दिल में तो यही होता है ना कि बहुत सा पैसा कमाऊंगी, और लेकिन फिर मिस्टेक हो जाती हैं और फिर आप लोग अर्न नहीं कर पाती। तो चले बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। हाय एवरीवन, इट्स मी रापी होम शेफ़। अगर आपने फूड बिजनेस में नए हैं या आपने अभी अभी फूड बिजनेस स्टार्ट किया है या आप सोच रही हैं कि आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि फूड पांडा एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है घरेलू ख़वातीन और लड़कियों के लिए। लेकिन यहाँ पर सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो स्मार्टली वर्क करती हैं। तो आज हम उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और मिलके ना उनका सलूशन भी ढूंढेंगे, ताकि आप लोग फूड बिजनेस में या फूड जर्नी में कोई भी मिस्टेक ना करें और कॉन्फिडेंटली आप लोग उसको स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आपको अपने काम में महारत होना बहुत ज़रूरी है। डिशेज़ आपको बनानी आती हैं, उनकी बेसिक्स का पता हो, कुछ ख़ास डिशेज़ होनी चाहिए, सिग्नेचर रेसिपीज़ जिससे आपकी पहचान हो, लोग कहने पर मजबूर हो जाएं कि भाई जैसे कि मैं अगर सोचूं मैं अब के कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो कैसे। रापी होम शेफ़, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप ओए होए इतने मज़ेदार खाने बनाती हैं, इतने मज़ेदार कोफ्ते बनाती हैं। और रापी होम शेफ़ के तो कबाब खाने वाले होते हैं, और रापी होम शेफ़ के पाए हाँ बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ऐसी तारीफ़ चाहिए ना, तो आपको अपने काम में महारत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग बिना तारीफ़ के जा ही ना सकें, बार बार ऑर्डर करें। आपके फूड पांडा पर ऑर्डर आ रहे हों, आपके प्राइवेट बिजनेस जहाँ पे आप रन कर रही हैं वहाँ पे ऑर्डर आ रहे हों, तो बिना सीखे आपने इस फील्ड में नहीं आना। ये गलती नहीं करनी कि आपको खाना बनाना आता नहीं है और आप फूड पांडा का काम स्टार्ट करना चाहती हैं या प्राइवेट फूड बिजनेस दूसरों के हवाले करके कि मैं किसी से भी बनवा लूँगी तो काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। अच्छा, दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं कि जो फूड पांडा पर काम करती हैं या प्राइवेट बिजनेस, वो ये मिस्टेक करती हैं कि वो लोगों से ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देती हैं, और या फिर ऑर्डर तो लेती हैं साथ में खाने भी इतने सारे बना के रख लेती हैं कि कोई आएगा ऑर्डर तो मैं ये खाना फ़ौरन से पैक कर दूँगी। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी डियर चंदा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा सारे खाने बना के रख लें और फिर वो सेल ही ना हो और फिर वो आपको खुद ही खाने पड़े। फिर आप ये कहने पे मजबूर हो जाए, ओए अल्लाह क्या हो गया, ये तो मुझे तो लॉस ही हो ही जा रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो आपने सबसे पहले नाश्ते से स्टार्ट करना है। छोटे छोटे आपने नाश्ते बनाने हैं, अंडा पराठा और शामी कबाब पराठा, कि जो आपको लॉस ना हो। अगर ना भी सेल हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, घर वालों ने खा लिया कोई बात नहीं। तो आपने ज़्यादा हैवी डिशेस नहीं बनानी, आपने छोटी छोटी डिशेस से काम स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा खाना बनाना है। तो फिर जब आपका काम चलना शुरू हो जाए, आपको लगे कि आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपका टेस्ट लोगों तक पहुँच रहा है, तो देन आपने अपनी जो है ना रेस्टोरेंट में या डिश जो भी प्राइवेट बिजनेस है अपनी डिशेस को बढ़ाना शुरू कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक क्या करती हैं, आपने अपनी खूबी को नहीं पहचाना होता। आप पहले ख़ुद को पहचाने कि आप किस कैटेगरी में फ़िट बैठती हैं। यानी कि आपको फ्रोज़न खाने ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं, आपको देसी खाने ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं, केक अच्छा बनाना आता है, मिठाइयाँ अच्छी बनानी आती हैं। या कुछ लोग ऐसा होता है कि चाइनीज़ बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी खाने नहीं अच्छे बना सकते। आपने किसी एक कैटेगरी में एंटर होना है। पकौड़े समोसे कुछ लोग बहुत अच्छे ये नहीं कि आप सारे डिशेस में, जो कहते हैं ना ज़्यादा कश्तियों का सवार होता है वो डूब जाता है। तो आपने किसी एक कश्ती में बैठना है, कोई एक डिश को लेके चलना है। फिर देन आपने जब आपकी पहचान बन जाए तो फिर दूसरी डिशेस में हाथ डालना है, फिर दूसरी डिशेस को ट्राई करना है। अगर आप फ्रोज़न में काम कर रही हैं ना, कि फ्रीज़ किए हुए खानों में जैसे कि कबाब हो गए, नगट्स हो गए, पैटीज़ हो गई और गोला कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, ये सारे फ्रोज़न आइटम है। आप सिर्फ इनका ही काम करें, वो बना के रखी जा सकती हैं, वो फ्रिज में भी पड़ी रहें तो ख़राब नहीं होती। एक माह तक वो लोगों के ऑर्डर्स आते रहते हैं और सेल होता रहता है। लेकिन अगर देसी खाने हैं
वो आपको बनाने आते हैं, वो तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते। मैं तो रोज़ बनाने पर तरजीह देती हूँ कि रोज़ाना डेली बेसिस पे बनाए जाएँ, फ्रेश बनाए जाएँ। हाँ, उनके मसाले, उनके पेस्ट वगैरह बना के रख लिए जाए तो ये इस तरह चल जाता है काम। केक होता है, केक तो बिल्कुल ही फ्रेश लोगों को चाहिए होता है। तो कुछ लोग केक मास्टर होते हैं, उनको केक बनाना आता है। अब ये तो नहीं ना केक बनाने वाले खाना बनाना शुरू हो जाए, तो आपने खुद को पहचानना है। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक क्या करती हैं मेरी बहनें? खुद तो काम शुरू करती हैं और उनको अच्छा खाना भी बनाना आता है, लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है लक। लक पे आप लोगों को यकीन है ना कि अल्लाह ताला ने हर किसी की लक में एक जैसा पैसा नहीं रखा। अब मेरी बहनें या तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखती हैं कि वो देखो उसके खाने कितने सेल हो रहे हैं, वो देखो उस होम शेफ़ के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। यूट्यूब पर जाती हैं तो यूट्यूब पे जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपनी वाह के लिए जो होते हैं ना, वो ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो सच बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है। तो ये आपने उनको तो देखना नहीं चाहिए। उनके कुछ भी मतलब ऐसी है मेरी सेंसिटिव सी सोच वाली मेरी सिस्टर्स कि वो दोनों को देख देख के ना परेशान होती रहती, कंफ्यूज होती रहती कि मेरा क्या बनेगा। तो आपने अपने राइट वे में जाना है, आपने अपना सोचना है, बस मेहनत करते जाना है, करते चले जाना है। इतनी मेहनत करनी है कि खामोशी तो होती ना खुद शोर मचाती है कि आप कामयाब हो गए। जब आप कामयाब होते हैं ना फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपसे यही कहूँगी, जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग टू एन अदर सक्सेसफुल पर्सन। आप उन लोगों को देखना छोड़ दें, खुद मेहनत करें, खुद अपने कदम जमाएं, फिर आप इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि रेगुलर रहें, रेगुलर रहें, रेगुलर रहें। फूड पार्टनर पर वही लोग कामयाब होते हैं या प्राइवेट बिजनेस पर वही लोग कामयाब होते हैं जो रेगुलर होते हैं, जो कंटिन्यूसली अपना काम करते हैं। आपने एक हफ्ते का काम समेट के रखना है, संडे को सारे ऑर्डर्स लेके रखें कि आपका पूरे हफ्ते का आपका मेन्यू तैयार हो कि मैंने ये पूरे हफ्ते में ये ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि आपने कि अगर आप फूड पार्टनर पर काम कर रही हैं तो आपको लग रहा है कि जी मैं बस 1-2 दिन किचन ऑन कर लूँ, बाकी ऑफ ही रखूँ। सो रही हूँ तो ऑफ रखो, प्राइवेट कर रही हैं तो ऑर्डर लेने का पता ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया कहीं इधर उधर। तो आप लोग नेट सर्च करें, नेट पे से होटल्स वगैरह के नंबर निकालें, शॉप्स के नंबर निकालें, तो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे, कुछ तो मिलेगा ना। तो कोशिश करें, होपफुली आपको आज के मेरे पॉइंट्स बहुत समझ आएंगे। अच्छा अब मैं आपको ना इसका मैसेज का जवाब दे दूँ। ये मेरी सिस्टर ने मैसेज किया है कि अगर हम काम शुरू करें तो 2-3 सालन बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, 2-3 सालन नहीं बनाने पड़ते। आपने आज के दिन डील लगानी होती है और कल के दिन उसके ऑर्डर आते हैं, यानी कि जो आप फूड पांडा पर डील लगाएंगे उसी के ऑर्डर्स आएंगे। और दूसरा सवाल है इनका कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं 2-3 सालन बनाऊंगी तो एक ऑर्डर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक जिसका मतलब आपको जिसमें पहले बता चुकी, जिसका आपने वो मेन्यू तैयार किया है नेक्स्ट डे के लिए या जो डील लगाई है उसी के ऑर्डर्स आएंगे, उसके अलावा किसी और चीज़ के ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने कड़ी का मेन्यू में लगाया तो कड़ी चावल के ही ऑर्डर आएंगे। आपने अचार चिकन का ऑर्डर लगाया है, वो मतलब डील लगाई है, तो उसी के ही ऑर्डर्स आएंगे। तो ये सोच अपने जहन से निकाल दें कि आप 2-3 साल बना के रखेंगी। तो यही तो मिस्टेक मैंने आप लोगों को बताई है स्टार्टिंग में। अच्छा, जो मेरा पिछला व्लॉग था उसने छीके थे उनको ब्रेक कट किया था, तो ये मैं सुखा लूँगी। सुखाने के बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं इनको उपटन में शामिल कर लूँगी अपना फेस वॉश करने के लिए। तो इससे जो चेहरे की स्किन है वो निखर जाती है। तो नेक्स्ट मैंने आपको मटर का बताना था कि मटर जो है उनको अगर आप ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं जैसे कि, तो मटर को किसी थैले में बंद करके, जैसे तकी का गिलाफ भी लेने, उसको अच्छी तरह ऊपर से पहले मटर रखने, उसके बाद ऊपर से सिलाई कर देना उसको सुई से, और फिर आपने जो ड्रायर होता है ना जिसमें कपड़े सुखाते हैं उसमें उस थैले को डाल दें। तो आपके जो मटर है ना वो खुद ब खुद छिल जाएंगे, आपको छीलने नहीं पड़ेंगे। तो ये दोनों टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। कल टाइम नहीं था और आज भी टाइम ज़्यादा हो गया है, वो मैंने आपको उसकी रेसिपी देनी है रोल की, अब वो इंशाल्लाह ताला कर दूँगी। हम सबको अपनी ज़िंदगी में किसी हारून की ज़रूरत होती है। हारून हज़रत मूसा के भाई थे। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को बोला कि आप जाएं फ़ेस टू फेस फ़िरौन से बात करें, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। वो अल्लाह के नबी थे, इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह को ये नहीं बोला कि अल्लाह मैं ये काम अकेले कर लूँगा। वो अल्लाह की तरफ मुड़े और अल्लाह को बोला, ऐ अल्लाह तो इस काम में मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। ऐसा नहीं था कि हारून ने फ़िरौन से लड़ना
था या इनके लिए कोई रास्ता बनाना था या गाइड करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हारून का होना जो था ना, वो उनको हौसला देता था। तो हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान हमें चाहिए होता है जिसका होना चीज़ों को बदल देता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये होता है कि इसका होना ही काफ़ी होता है। तो अगर आप किसी की ज़िंदगी में हारून है तो बने रहें, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको किसी के लिए आपको वो वसीला बनाया हुआ है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हारून है तो इन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि आजकल के दौर में ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा नहीं होता। खैर, ये बात तो एक बात थी जो कि मैंने आपको बताई है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, तो उसके लिए माजरत कि आज भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया और आप लोगों को रोल की रेसिपी नहीं मिल सकी। वो कल इंशाल्लाह ताला सिर्फ रोल की रेसिपी ही शेयर करूँगी आपके। अच्छा जी, जाते जाते आपने इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है, ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि इसमें इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँच जाए। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।